कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। मायावती जी की जो सक्रियता है वो सत्ताधारी पार्टी को रास नहीं आ रही है। मायावती जी जिस तरीके से एक्टिव हो रही हैं, जिस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार कर रही हैं, जिस तरीके से हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रख रही हैं, मायावती जी को लेकर मीडिया में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं। जैसे एक मामला है कि मायावती जी आय से अधिक संपत्ति है उनके पास और कभी भी सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला सुना सकता है। आय से अधिक संपत्ति मामले में वो जेल ना चली जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए वो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में है और बीजेपी जैसा कहती है वैसा वो करती चली जा रही हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है, ये सच नहीं है। मायावती जी को इस पूरे मामले में आपको बता दें कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। फिर भी जो मायावती जी के धुर विरोधी हैं, जो मायावती जी से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से डरे हुए हैं, वो लोग लगातार कह रहे हैं कि मायावती जी के पास अकूत संपत्ति है, भ्रष्टाचार किया है, आय से अधिक संपत्ति है, इसलिए वो खुलकर नहीं खेल रही हैं। अब मैं दोस्तों जो बताने जा रहा हूं उसे आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। मायावती जी खुल के खेल रही हैं। मायावती जी किसी से नहीं डर रही हैं। मायावती जी के खिलाफ कोई भी केस देश में नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, किसी घोटाले के मामले में कोई केस नहीं है आज की तारीख में मायावती जी के खिलाफ। कल को कोई केस हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। अब हुआ क्या, मायावती जी जैसे ही एक्टिव हुई, बीजेपी की सांसें जो हैं वो थमने लगी, बीजेपी की टेंशन बढ़ने लग गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मायावती जी के जो इकलौते विधायक हैं, आपको पता ही होगा इनके बारे में, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं। एक जिला है उत्तर प्रदेश में बलिया, वहां की एक सीट है रसड़ा विधानसभा सीट। इसी रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह के घर 2 बार बसपा सुप्रीमो जा चुकी हैं। जब उनके बेटे की शादी थी, याद करिए पिछले साल, तब वो उमाशंकर सिंह के घर गई थी। मायावती जी का अपने विधायक के बेटे की शादी में शामिल होना एक बड़ी सुर्खी बनी थी देश में। उसके बाद आपको बताएं तो मायावती जी हाल ही में अपने इसी विधायक के घर गई थी। वो कैंसर से जूझ रहे हैं दोस्तों, कैंसर से वो जूझ रहे हैं। और जब उनका विधायक इतने दुख में जी रहा हो तो उनका हाल चाल जानने के लिए, उनके परिवार की हौसला अफजाई कराने के लिए, परिवार का ढांढस बंधाने के लिए मायावती जी खुद चलकर अपने विधायक के घर गईं। मानवतावादी हैं मायावती जी, इसलिए उनके घर गईं। मायावती जी अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, बड़े बड़े नेताओं के घर नहीं जाती हैं, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा हुए तो वो अपने विधायक के घर गईं। जो लोग कहते हैं कि मायावती जी में ईगो आ गया है, घमंड आ गया है, वो तो किसी से नहीं मिलती हैं। जब वो तस्वीर लोगों ने देखी तो लोग हैरान रह गए, विरोधी खास तौर से परेशान हो गए। अब इसी उमाशंकर सिंह के खिलाफ दोस्तों, जो इकलौते विधायक हैं, इनके बारे में बताएंगे और भी आपको। इनके खिलाफ दरअसल विजिलेंस की जांच शुरू हो गई है। दोस्तों खबर बहुत बड़ी है। खबर है कि बसपा विधायक जो मायावती जी के खासम खास माने जाते हैं, उमाशंकर सिंह के खिलाफ विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है और मामला इनके खिलाफ बनाया जा रहा है कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। ये केस बनाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है, ये केस अभी तक क्यों नहीं बना, अभी तक जांच क्यों नहीं शुरू हुई? मायावती जी के एक्टिव होने के बाद ही ये जांच क्यों शुरू हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि उमाशंकर सिंह की पत्नी, उनकी बेटी, उनके बेटा के नाम से जो संपत्ति खरीदी गई है, संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा गया है। संपत्ति से जुड़े मामले की जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है। बड़ा सवाल, क्या बसपा पर दबाव डालने के लिए यह सब कार्रवाई शुरू की गई है? क्योंकि देश में ऐसे कई विधायक हैं जिनकी संपत्तियां 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के करीब हैं
उन विधायकों के घर पर ईडी सीबीआई विजिलेंस की टीम जांच क्यों नहीं करने जाती है? और वो लोग क्या कहेंगे जो कहते हैं कि बीजेपी बसपा में मिली भगत है? मायावती जी तो एकदम अमित शाह की करीबी हैं, मोदी की करीबी हैं और एकदम दबाव में आ गई हैं, डरी हुई हैं। तो क्या अपने खासम खास विधायक के खिलाफ जांच करवाने देती? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। कहा जा रहा है कि सरकार बसपा के विधायक को परेशान करने की नीयत से ऐसी जांच करवा रही है जिससे बसपा सुप्रीमो चुनाव में एक्टिव ना हो पाए। लेकिन क्या ऐसा होगा कि एक जांच से बसपा सुप्रीमो डर जाएं? मुझे तो नहीं लगता कि बसपा सुप्रीमो एक छोटी सी जांच के लिए सरेंडर कर देंगी या वो अपने विधायक के बचाव में उतर आएंगी। भाई, जब बसपा के विधायक ने कुछ गलत किया नहीं है, कोई घोटाला नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो उन्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। टीम आए, टीम जाए, जांच करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उमाशंकर सिंह के बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। उमाशंकर जी ने छात्र से राजनीति की शुरुआत की। वो बलिया के एएसी कॉलेज से 1990 में छात्र संघ के महामंत्री बने। इसके बाद 2000 में बलिया के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। उमाशंकर सिंह पहली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे। 2012 ही वो साल था जब बसपा को 80 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2012 में उमाशंकर सिंह को 84,000 मत हासिल हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उमाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे को 52,000 मतों से शिकस्त दी थी। 2012 में चुनाव जीता, 2017 में चुनाव जीता और 2022 में चुनाव जीता। उमाशंकर सिंह अगर चुनाव नहीं जीतते तो बसपा का उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं होता। आप ये कह लीजिए कि उमाशंकर सिंह ने कहीं ना कहीं बसपा की इज्जत लाज भी बचाई थी 2022 के चुनाव में। उमाशंकर सिंह के बारे में एक कथन बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह जो हैं वो रसड़ा के रॉबिन हुड हैं। कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह की पार्टी की सरकार अगर राज्य में नहीं रहती है तब भी वह अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम करवा लेते हैं। बसपा के कद्दावर नेता उमाशंकर सिंह के खिलाफ सिर्फ एक ही मुकदमा है और ये महंगी गाड़ियां और हथियारों के भी शौकीन हैं। अगर मैं उमाशंकर सिंह के चल संपत्ति की बात करूं तो इनकी पत्नी के पास 9.78 करोड़ की चल संपत्ति है, वहीं इनके पास 8.27 करोड़ की संपत्ति है। एक और खास वाकया उमाशंकर सिंह के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, अस्पताल के लिए ज़मीन कम पड़ रहा था या ज़मीन नहीं मिल रही थी तो उमाशंकर सिंह ने सदन में ही घोषणा कर दी कि आप लोग अस्पताल बनवाना शुरू करिए, ज़मीन मैं फ्री में दूंगा। अपनी खुद की 30 बीघा ज़मीन मैं मेडिकल कॉलेज के लिए दूंगा, सरकार बनवाए। सोचिए दोस्तों, सरकार की मदद कर रहे हैं उमाशंकर सिंह, इसीलिए इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता है। 403 विधायकों में से कोई नहीं आया ज़मीन देने, सरकार की मदद करने, मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज़ उठाने, लेकिन इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए अपनी खुद की 30 बीघा ज़मीन फ्री में देने की घोषणा कर दी थी। तो ये हैं उमाशंकर सिंह, जिनके खिलाफ जांच तो शुरू हुई है, लेकिन इस जांच में क्या मिलेगा ये भी देखना होगा। ये जांच कितना सही तरीके से होगी ये भी देखना होगा। और जो आरोप लगाए गए हैं आय से अधिक संपत्ति का, इसकी सही तरीके से जांच होगी या फिर सरकार की इसमें कोई साजिश है, ये देखना होगा। तो जो लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी मिली हुई हैं, उन्हें इस खबर पर भी गौर करना चाहिए, इस एंगल को भी देखना चाहिए कि बसपा के विधायक के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और किसी विधायक के खिलाफ जांच शुरू नहीं हुई है। 8-10 करोड़ क्या किसी विधायक के पास नहीं है? बताइए, समाजवादी पार्टी के विधायकों के पास 8-10 करोड़ नहीं है, उनकी जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है? बसपा के विधायक की ही जांच क्यों? इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है, मायावती जी का अचानक से एक्टिव हो जाना। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से विजिलेंस की टीम ने उमाशंकर के खिलाफ जांच शुरू की है, आपको क्या लगता है? क्या ये सरकार की साजिश है? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।